इस समय लखनऊ की राजधानी में खड़े हुए हैं गार्डन के पास कुछ कोटेदार आधे कोटेदार द्वारा आज धरना दिया जा रहा है। उनसे पूछेंगे उनकी मांग कैसे, क्या मांग है, या अनिश्चितकाल बैठे हुए हैं, इनकी मांग को लेकर लगातार धरना दे रहे हैं। पूछेंगे कि सर आपका सर क्या व्यवस्था, कैसे आप धरना दे रहे हैं? सर यहाँ हम आज धरने का चौथा दिन है वीवो गार्डन में, और हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार हमारी मांगें नहीं मान रही है, और जब तक सरकार हमारा 300 रुपये क्विंटल कमीशन नहीं देगी तब तक हम नहीं उठेंगे। कोटेदार को उत्तर प्रदेश में केवल 90 रुपये क्विंटल कमीशन मिलता है, जबकि अन्य प्रदेशों में दिल्ली में 200 रुपये क्विंटल कमीशन है, हरियाणा में 200 रुपये क्विंटल कमीशन है, उत्तरांचल में 200 रुपये क्विंटल कमीशन है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 80,000 कोटेदार हैं और केवल 90 रुपये क्विंटल ही कमीशन मिलता है। ये अन्याय हमारे साथ हो रहा है। इस महंगाई के ज़माने में लखनऊ जैसे शहर में एक राशन की दुकान 10,000 रुपये महीना से कम नहीं आती है। अब NCR क्षेत्र हैं, बड़े शहर हैं, कानपुर है, मेरठ है, इतनी महंगाई हो गई है कि इस 90 रुपये क्विंटल में अब हमारा गुजारा, हमारे बच्चों का गुजारा संभव नहीं है। और हम यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं जब तक सरकार हमारा अपनी मांग आप लगातार बता रहे हैं कि कमीशन के उन्होंने हड़ताल धरना दिया है। मैं कहने वाली बात यह कि ये अनिश्चितकाल बैठे हुए हैं। अब मुद्दे की बात यह कि इनके जो कोटेदार जो मंत्री हैं समय इसमें उनसे इनकी सवाल बरूब बात हम दिखाएंगे, मगर बात यह है कि ये जो कमीशन मांग रहे हैं उन पर सवाल उठ रहा है। मगर कोटेदार जो इनकी मांग है, मगर लगातार लखनऊ राजधानी में हमने कई बार पकड़ा, कम तोड़ा जा रहा है लगातार, मैंने उनको पकड़ा भी कई बार, जो वो 10 किलो का 7 को 6 किलो दे रहे हैं। उसके मुद्दे पर सर आप क्या कहना है? उसके मुद्दे पर ये कहना है कि पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में ई-पॉस मशीन लगा दी है। कोटेदार 1 ग्राम भी नहीं तोल सकता, 1 ग्राम कम भी नहीं तोल सकता। ई-पॉस मशीन के माध्यम से अंगूठा लगाकर और तोल मशीन से ही तोल होकर जब उसकी पर्ची निकलती है, कोटेदार आज 1 ग्राम का भी दोषी नहीं है। और मैं सरकार को ये चैलेंज करता हूँ, अगर सरकार किसी एक राशन की दुकान पर जाकर अपने सरकारी अधिकारी को लगाकर 100 कुंटल खाद्यान्न को वितरित करके दिखा दे 9,000 रुपये में, तो हम शासन सरकार की फ्री में सेवा करते रहे। लगातार राशन में देखा गया है कि तमाम राशन गंदा आता है लगातार। अभी कुछ दिन पहले लखनऊ राजधानी में देखा था कि चावल एकदम बेजुबान चावल था, गेहूँ एकदम खराब गेहूँ था कि जो लोग लेने आए थे वो लोग नहीं ले रहे थे। मैं कोटेदार में हम क्या के गवर्नमेंट ने दिया है, मगर सवाल बात का ये है कि जो हुकूमत देती है कोटेदारों को, तो वो चावल कहाँ से, गेहूँ कहाँ से आता है? इतना खराब चावल गेहूँ था कि जनता अगर खाए तो मर जाए। मैं कोटेदार ने कहा कि इसकी व्यवस्था हम करवा रहे हैं। सब बताइए, लगातार सामान जो सामान गंदा उसी का देंगे आप? FCI गोदाम से उठान होता है, इसमें कोटेदारों का कोई रोल नहीं है। हमारे पास डोर स्टेप डिलीवरी की व्यवस्था है, हम उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते। गोदाम सरकारी होते हैं और वाहन भी ठेकेदार का होता है, हमारी दुकान पर पहुंचता है। गंदा सड़ा गला हुआ ये सब हमें झेलना पड़ता है। उपभोक्ता का कोप भाजन होना पड़ता है, और अपनी मर्जी से वो राशन हमारी झूठी शिकायत करता रहता है और चावल गेहूं को बाजार में बेच रहा है उपभोक्ता, जबकि कोटेदार बदनाम हो रहा है। कोटेदार आज पूरे देश प्रदेश में जितने भी विभाग हैं, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे बिजली विभाग हो, कोई भी विभाग हो, आज खाद्य एवं सुरक्षा जो नियम है, कोटेदार सबसे उत्तम कार्य कर रहा है। 99% शुद्धता की ओर कार्य कर रहा है। कोटेदार ने ही कोरोना काल में, जहां सरकार के बल्ब यहाँ लाइट नहीं जला पाई, कोटेदारों ने कोरोना काल में लोगों के चूल्हे चलवाए हैं, अपनी जान की बाजी लगाकर अपने परिवार के साथ रहे। कोटेदारों के बलिदान को भूलना नहीं चाहिए। और इस उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि लगातार कोटेदार को शिक्षा देंगे, मगर मांग इनकी दिखाई तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये लोग बैठे हुए अपनी इनकी देखिए आदर्श लिखा हुआ है, कोई लिखा हुआ है। आप कहाँ से आए हुए हैं? क्या आपकी मांग है? ये बता रहे हैं कि इनकी मांग को लेकर आज धरने बैठे हुए हैं, मगर मांग ये है कि लगातार कि इन मांग को लेकर कैसे इनकी मांग पूरी होगी। इससे बात, सर आपका नाम क्या है? सर वेद कुमार गौतम।
सर कहाँ से आप आए हुए? हरदोई से। क्या समस्या, क्या कैसे मांग पूछ रहे हो, क्या वजह से रही है? अब हम लोग तो हर प्रदेश में 200 रुपए 250 रुपए कुंटल है, लेकिन यही उत्तर प्रदेश में ही ऐसी हम लोगों के साथ वो गलत भावनाएं हो रही है। सरकार दावा कर रही है सब कुछ, इसके बारे में क्या कहना है आपको? अरे हम लोग तो इतना शुद्ध सही काम कर रहे हैं। हाँ। अब तो मशीन ही पास मशीन लगा दी गई है। अच्छा। अब 1% भी अगर हम लोग नहीं कुछ भी नहीं कर सकते भाई। अब हम लोग पूरा 100% राशन वितरण पब्लिक जनता को कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग कम तोलते हैं, इसके बारे में कहना है? कम है ही 7 नहीं, का अब तो 10 का 7 मिल रहा है और अब वो चीज 15 का 11 मिल रहा है। अब वो मशीन लग गई है, कहीं भी कोई भी त्रुटियां नहीं पाई जा रही पूरे प्रदेश में। अच्छा, हाँ, ये ये दावा कर रहे हैं आप? बिल्कुल 100% दावा कर रहे हैं आप? दावा कर रहे हैं। अच्छा, दावा में ये बता रहे हैं कि दावा पूरा कर रहे हैं। मैं कुछ दिन पहले भी हमने देखा था, लखनऊ में देखा था कि 10 किलो का 7 किलो था, 15 किलो का 12 किलो था, मगर आप दावा कर रहे हैं कि कम तोड़ जाएगा। अब कहने वाली बात ये है कि अध्यक्ष जी बताएं कि कैसे मसला ये हल होगा। ये कह रहे हैं पूरा मिल रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमने कवरेज किया था लखनऊ राजधानी में, जिसमें 10 किलो का 7 किलो था, हमने पकड़ा उसको। तब यहाँ के एरो साहब आए थे, तब पूरा मामला मैंने कराया था। सर, कैसे व्यवस्था आपकी रहेगी आने वाले वक्त में? क्या आप धरना दे रहे हैं, इसके बाद आप कहाँ जाएंगे, क्या आपकी मांग कहाँ रहेगी? इस बार आर या पार। इस बार देखिए, आर या पार, जाओ या आओ, करो या मरो, इनकी सवाल बात का ये है। इस बार आर या पार। यदि हमारा कमीशन 200 रुपये को 300 रुपये कुंटल कमीशन नहीं होगा, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, भूख हड़ताल करेंगे, 80,000 कोटेदारों से इको गार्डन को भर देंगे और सड़कों पर उतर जाएंगे। इनकी आवाज को लेकर इनके अध्यक्ष जी मांग कर रहे हैं। और देखिए विशाल जी, अपनी बार या पार, आपकी आर या पार, मगर अध्यक्ष जी बता रहे हैं कि अपनी मांग पूरी करेंगे। आज कहने वाली बात ये है।